अस्सलामुअलैकुम। आज हम मटन कढ़ाई बनाने जा रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सी, बिल्कुल ही डिफरेंट अंदाज़ में। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने बकरे का गोश्त लिया है 1.5 किलो। तो इसको पहले अच्छी तरह से धो लें, और चाहें तो इस पर अगर बाल वगैरह या कुछ ज़्यादा हो तो एक पानी बॉईल करके फेंक दें। तो अब हम सबसे पहले एक पतीली में 2 गिलास पानी डालेंगे। 5 प्याज को काट के वो भी डाल दें। गोश्त जो हमने धो के रखा है वो भी डाल दें, और मिक्स में गरम मसाला, आधा चम्मच पिसी हुई काली मिर्च, 5 तेज़पात और 2 दालचीनी के टुकड़े, और लहसुन जो है वो मैंने 2 चम्मच फुल भर के डाला है, और प्याज को मोटा मोटा काट के मैंने डाला है। तो अब हम इसको गोश्त को गलने के लिए छोड़ देंगे। खुश्क मसाले बस हम डालेंगे और कुछ भी नहीं डालेंगे। देखें पानी 2 गिलास है, ज़्यादा नहीं डालना है। तो अब हम इसको गलने के लिए छोड़ देंगे। 1 घंटा मैंने इसको गला लिया है। तो अब हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। पानी भी देखें माशाल्लाह खुश्क हो चुका है। तो अब हम दूसरी पतीली में एक फुल भर के कप लेंगे ऑयल का। इसमें भी लहसुन डाल देंगे। लहसुन जो है वो 1 चम्मच भर के डालेंगे। इसको फ्राई होने देंगे। तो अब जो हमने गोश्त गलने के लिए छोड़ा था, गला के रखा है, वो डाल के फ्राई कर लेंगे। 1 से 2 मिनट तक इसको फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा गोश्त भी नहीं गला होना चाहिए, वरना फिर फ्राई में टूटने लग जाता है। तो बस आपने 80% तक इसको पकाना है, फिर बाकी हमने इधर टमाटर के साथ इसको पका लेना है। तो इसी तरह से आपने 2 मिनट तक इसको फ्राई कर लेना है। इससे बहुत ही मज़ेदार सा जायका आएगा। और इधर हमने टमाटर 1 किलो लिए हैं, तो इसको बारीक बारीक काट लेंगे और अलग पतीली में इसको डाल के नरम कर लेंगे। 5 मिनट तक टमाटरों को चलाते हुए पका लेंगे। इधर हमने मसाले ले लेने हैं। तो 2 चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है, 1 चम्मच मैंने पिसी हुई लाल मिर्च ली है, 1 चम्मच ज़ीरा लिया है, आधा चम्मच हल्दी ली है, और 2 चम्मच फुल भर के मैंने कढ़ाई मसाला लिया है। तो ये हमारे कढ़ाई के लिए मसाले हो जाएंगे, और मसाले हमने अभी डालने हैं, इससे पहले कोई मसाला हमने नहीं डालना है, क्योंकि इससे जायका जो है ना वो बिल्कुल ही डिफरेंट आएगा। तो आपने इसी तरह से ज़रूर बनाना है। तो अब हम जो हमारा गोश्त फ्राई हो रहा है, पहले उसमें टमाटर डाल देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं फ्राई होते हुए। टमाटरों को हमने नरम कर लिया है। तो अब इसको फ्राई कर लेंगे 1 मिनट तक टमाटरों को भी। अब हम साथ ही मसाला डाल देंगे, जो हमने मसाला बना के रखा है। इधर हमने फुल भर के नमक का 1 चम्मच डाल देना है। आपने एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई करना है, दूसरी कढ़ाइयाँ आप भूल जाएंगे, इतना मज़ेदार ये बनती है। तो अब हम इसको भून लेंगे मसाले के साथ बहुत अच्छी तरह से। गोश्त का बस आपने ख़याल रखना है कि गोश्त भी ना टूटे। हल्के हाथ से चलाते हुए इसको भून लेंगे। 3 से 4 मिनट तक हमने इसको पकाना है, और टमाटरों को बहुत ज़्यादा भी नहीं पका देना है, वरना इससे जायका जो है वो अच्छा नहीं आता है। तो बस आपने 4 से 5 मिनट तक इसको बस इसके साथ पकाना है, और टमाटरों को इसके अंदर मैश करते जाना है। थोड़ा थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं साथ साथ, अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो। 5 मिनट बाद मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं, टमाटरों को मैश करते हुए साथ साथ। बस आपने गोश्त का ख़याल रखना है कि वो भी नहीं टूटना चाहिए। तो अब हम इसको 1 प्याली पानी डाल के भून लिया है अच्छी तरह से। 1 प्याली पानी डाल के इसको दम के लिए छोड़ देंगे, ताकि टमाटरों का जो है वो अच्छा सा मसाला बन जाए, और हरी मिर्चें भी इसके अंदर खुशबू अपनी छोड़ दें। अब इसको ढक के पका लेंगे बिल्कुल लो आंच पे। 10 मिनट के लिए दम दे देंगे। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा शोरबा भी बन जाएगा, और जायका भी बहुत अच्छा आएगा। तो देखें हमने बहुत ही लो मीडियम पे रखा था 10 मिनट के लिए। ऑयल भी छोड़ चुकी है हमारी कढ़ाई। तो अब इसको हमने चूल्हा नीचे बंद कर देना है, और धनिया डाल के चूल्हा बंद कर देंगे। तो ग्रेवी आपने इतना ज़रूर रखनी है, तो इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारी कढ़ाई में टेस्ट आएगा। देखें माशाल्लाह बहुत ही हमने मज़ेदार सी कढ़ाई तैयार कर ली है। अगर आपने ये कढ़ाई तैयार कर ली तो आप रेस्टोरेंट की कढ़ाई को भूल जाएंगे। और प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की बहुत आसान और मज़ेदार सी डिशेस हम बना के चैनल पे डालते हैं तो आपको मिल जाएं। और मेरी वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
जज़ाकल्लाह। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।